नमस्कार साथियों, अगर आप एलटी ग्रेड मेंस या टीजीटी या बीए की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी संस्कृत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप देख सकते हैं इसको। और कल मैंने किराता अर्जुनीयम का 2 श्लोक मैंने पढ़ाया था, पहला वाला और दूसरा वाला। आज तीसरे श्लोक को हम लोग देखेंगे टिप्पणी सहित, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं आज तीसरा श्लोक। पहले प्रसंग देख लेते हैं। वनेचर दुर्योधन के जिन प्रजा विषयक व्यवहारों एवं कार्यों को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा गया था, वे कार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन की शत्रुता को बढ़ाने वाले तथा युधिष्ठिर के क्षोभ एवं क्रोध को उद्दीप्त करने वाले ही होंगे। फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया फुल वॉच किया कीजिए, चाहे वो 2x पर ही क्यों ना हो। चलिए, अतः वह प्रस्तुत श्लोक में उनकी अनुमति लेकर उन बातों को बताना आरंभ करता है। ठीक है, फिर से देख लेती हूँ। प्रसंग। वनेचर दुर्योधन के जिन प्रजा विषयक व्यवहारों एवं कार्यों को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा गया था, वे कार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन की शत्रुता को बढ़ाने वाले तथा युधिष्ठिर के क्षोभ एवं क्रोध को उद्दीप्त करने वाले ही होंगे। अतः वह प्रस्तुत श्लोक में उनकी अनुमति लेकर ही उन बातों को बताना आरंभ करता है। ठीक है, वनेचर जो है राजा युधिष्ठिर से अनुमति लेकर तब बात कहने की कोशिश करता है, कहना आरंभ करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 44 श्लोक तक छंद वंशस्थ छंद में श्लोक है और इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। ठीक है। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः। ससौष्ठौ औदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामित्युवाच माददे। अब इसके अर्थ को देखते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो, शत्रु के विनाश के लिए उपाय की इच्छा रखने वाले। रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृता, रहस्य मतलब एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा लेकर के, आज्ञा अनुज्ञा मीन्स आज्ञा, अधिगम्य प्राप्त करके, भूभृता राजा की आज्ञा प्राप्त करके, भूभृता माने राजा युधिष्ठिर, भृता माने पालन करने वाला और भू माने पृथ्वी का पालन करने वाला अर्थात राजा, अर्थात कौन? युधिष्ठिर। ससौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनी जो है मतलब ससौष्ठौ औदार्य सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित, अविनिश्चितार्थामिति सुनिश्चित अर्थ वाली, वाचम वाणी आददे कहा। अब इसको इस तरह से देखते हैं, संपूर्ण हिंदी अनुवाद। शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने शब्द, सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी अंगीकृत अर्थात कही। आददे है ना लास्ट में, तो अर्थात कही। अब इसको जो है देखते हैं भाव, बोध एवं व्याकरण। द्विषाम माने शत्रुओं के, द्विषन्ति इति द्विषः तेषां द्विषाम, ये जो है द्विष धातु से कर्ता अर्थ में
क्विप प्रत्यय और कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर बहुवचन में द्विषाम पद बना है। क्विप का सर्वाहारी लोप होता है। विघाताय माने विनाश के लिए, यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से भाव वाचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पे भी विघाताय जैसे रामाय, इसी तरह से विघाताय हन धातु है इसमें और चतुर्थी विभक्ति। धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उस अर्थ के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अतः चतुर्थी विभक्ति होकर एक वचन में विघाताय का रूप बनता है। अब है आगे विधातुम, कार्य करने के लिए, व्यापारम कर्तुम इति यावत्, इसमें वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय है। इच्छतः इच्छा करते हुए कि, यहाँ इश धातु में सत्र प्रत्यय लगकर षष्ठी एक वचन में इच्छतः बना है। यह भूभृता का विशेषण है। इच्छतः जो है भूभृता का विशेषण है। भूभृता पृथ्वी का पालन करने वाले अर्थात युधिष्ठिर। भुवं पृथ्वीं विभर्ति पालयति इति भूभृत तस्य भूभृतः, यहाँ पे भ्री धातु है। अब है अनुज्ञाम, अनुमति को अनु उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से भाव अर्थ में अंग प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुज्ञाम पद बनता है। अधिगम में प्राप्त करके, अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से और कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय होकर विकल्प से अधिगम्य पद बनता है। जहाँ लास्ट में या ऐसे करके रहता है या, तो वहाँ पे लिप प्रत्यय रहता है अधिकतर। सह माने वह, कौन, वनीचर, रहस्य एकांत में, यहाँ पे रह धातु है। रह धातु से अशुन प्रत्यय लगकर बने रहस्य शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। ये रहस्य जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सौष्ठवोदार्य विशेष शालिनीम, शब्द सौंदर्य एवं अर्थ गांभीर्य की विशेषता से सुशोभित। यहाँ पे जो औदार्य है पद उदार शब्द में शय प्रत्यय लगकर बना है और शालिनी पद शाल धातु से ताच्छीलीय अर्थ में ऋण प्रत्यय और स्त्रीलिंग में घी प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति एक वचन में बना है। अब आगे विनिश्चितार्थम, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली। वाचम वाणी को, यहाँ वाच शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। और आददे माने कहा, यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु का लिट लकार में आददे और आत्मनि पद में ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना है आददे। अब इसमें अलंकार है। इस श्लोक में वृत्त्यानुप्रास नामक अलंकार है क्योंकि विघाताय, विधातुम, विनिश्चितार्थम, विशेषः यानी वाह की अनुवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अलंकार जो है वृत्त्यानुप्रास है। ठीक है। और इसमें जो है गुण प्रसाद है, रीति पांचाली है, छंद वंशस्थ है। ठीक है। अब अगला प्रसंग देखते हैं। अगले श्लोक का प्रसंग है, कहा जाता है कि प्रिय झूठ एवं अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में कहा है, अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसीलिए वह नीतिज्ञ किरात अपने प्रिय अथवा अप्रिय सत्य वचन बोलने के पूर्व युधिष्ठिर से क्षमा मांग रहा है। ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी को कोई चीज़ अच्छा लगे, इसके लिए मतलब
प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई हितैषी है तो वो प्रिय झूठ कभी भी नहीं बोलता है, भले ही सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम अच्छा निकलता है। इसलिए जो सचमुच में हिताभिलाषी होते हैं वो प्रिय झूठ कभी नहीं बोलते। चलिए देखते हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, क्रियासु युक्तैर्नृपचारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः। अतोऽर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। क्रियासु युक्तैर्नृप, मतलब नृप ये संबोधन है कि हे राजा, यहाँ कार्यों में लगाए गए, युक्त माने लगाए गए, क्रियासु सप्तमी विभक्ति है कार्यों में, चार चक्षुषो यानी गुप्तचर, न वंचनीयाः मतलब वंचना जो होता है ठगने के अर्थ में आता है, न वंचनीयाः नहीं ठगते हैं, प्रभव अपने मतलब स्वामी को, अनुजीवी भी जो अनुचर होते हैं। अतोर्हसि अतः मुझे, क्षन्तुम मतलब माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, साधु और असाधु हुआ, साधु बात हो या असाधु बात, हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा, क्योंकि मनोहारी भी हो और हितकारी भी हो ऐसा वचन दुर्लभ ही होता है। अब इसको देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों गुप्तचरों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखे में नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय मेरे वचन को आप क्षमा करें, क्योंकि कल्याणकारी एवं साथ ही मनमोहक या मनोनुकूल वचन दुर्लभ होते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि वैसा वचन होता ही नहीं, होता है लेकिन दुर्लभ होता है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। अब भावबोध एवं व्याकरण देखते हैं। नृप ये संबोधन है यानी हे राजन। क्रियासु कार्यों में सप्तमी बहुवचन है। युक्तैः लगाए गए, अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा तृतीया बहुवचन है। चार चक्षुषा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, चरंत इति चराह, चर और प्लस अच कर्तरि प्लस प्रथमा बहुवचन, चराह एवं चाराह। प्रभवा यानी स्वामी लोग, प्रभवंत इति प्रभवा, यहाँ पे प्रा उपसर्ग पूर्वक भू धातु से कर्ता अर्थ में डा प्रत्यय लगकर बनी हुई शब्द प्रभ में वंचन क्रिया के उक्त कर्म में लगी प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का रूप है प्रभवा। जैसे होता है गुरु गुरु गुरवः, उसी तरह से। न वंचनीया नहीं ठगे जाने चाहिए। यहाँ पे वंच धातु से ऋच प्रत्यय तथा कर्म अर्थ में अनियर प्रत्यय लगकर प्रभवा का विशेषण होने से प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है वंचनीया। अतः माने इसलिए, वा यानी अथवा, वा माने अथवा, क्षन्तुम क्षमा करने के लिए, यहाँ पे क्षमूस प्रत्यय है जो कि सहने धातु से तुमन प्रत्यय। अर्हसि माने योग्य हो, यहाँ पे अर्ह पूजायाम धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में शिप प्रत्यय लगकर अर्हसि पद बनता है। हितम कल्याणकारी, हितम में देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, धा धातु से नपुंसक लिंग भाव अर्थ में
अक्त प्रत्यय लगकर और दधा तेरही सूत्र से धा को अक्त के कारण ही आदेश होकर ही प्लस अक्त हितम पद बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब है मनोहारी, मनोहर। यहाँ पे चा माने और, वचः माने वचन या कथन। दुर्लभम यानी दुष्प्राप्य, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे अलंकार है। इस श्लोक में प्रथम 3 चरण में कही गई एक विशेष बात का समर्थन चतुर्थ चरण में कही गई सामान्य बात से होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है। और गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार तो बहुत इजी है, आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे कोई विशेष बात, किसी सामान्य बात को विशेष बात के द्वारा कह दिया जाए, वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज 2 श्लोक कंप्लीट हुआ। अब फिर अगले वीडियो में मैं 4 श्लोक हो गया है, 5वें श्लोक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो चैनल तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।